मैथमेटिकल सिंबल, उसको हम क्या लिख दिए, एमएस। मैथमेटिकल सिंबल दो तरह का होता है, पहला होता है इक्वालिटी और दूसरा होता है इनइक्वालिटी। इक्वालिटी में तो आप जैसे जानते हैं कि इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा, बस एक ही। और इनइक्वालिटी में 4 सिंबल आता है, पहला लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन, तीसरा लेस देन इक्वल टू और चौथा ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 4 सिंबल आता है। और इक्वालिटी में बस एक ही सिंबल आता है। और यही सिंबल सारा का सारा गेम प्ले कर लेता है। तो चलें इसको क्लियर करते हैं। देखिए, जब दिया रहे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो अगर हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन सी तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये क्या होगा, गलत होगा। आप देखिए क्या है, ए जब बी से बड़ा है और बी जब सी के बड़ा और बराबर है तो सी क्या हो जाएगा, बी से बड़ा तो कभी नहीं होगा। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी कभी भी ए के बराबर नहीं हो सकता है। अब एक दूसरा लेते हैं, ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लेते हैं ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी, और एक ले लेते हैं इसमें ग्रेटर देन डी। ठीक है। और यहां पर देखिए क्या करते हैं, यहां पर अगर हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन सी, क्या लिखते हैं, ए ग्रेटर देन सी। अगर हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन सी तो ये बिल्कुल सही होगा। ए ग्रेटर देन डी, ये भी बिल्कुल सही होगा। बी ग्रेटर देन डी, ये भी बिल्कुल सही होगा, बिकॉज बी तो सी के बराबर है ना, और सी बड़ा है डी से, तो बी भी बड़ा हो गया किससे, डी से। अब देखिए क्या है, अगर हम लिखते हैं सी ग्रेटर देन ए, बताइए सी ग्रेटर देन ए लिख रहे हैं, जबकि यहां दिख क्या रहा है, हमको इसी स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, किसी और स्टेटमेंट को नहीं। सी इज इक्वल टू बी और बी लेस देन ए है, तो सी लेस देन ए होगा। इसी सिंबल को हमने यहाँ क्या किया, उलट दिया। इनइक्वालिटी में ऐसा होता है, आपको घबराना नहीं है, यही होगा। अब फिर देखिए यहाँ ग्रेटर देन डी है, इसको ऐसे उलट देंगे, डी लेस देन डी ग्रेटर देन ए। ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। जब ये सही हो गया, देखिए कैसे होगा। लेकिन आपको यहाँ से देखना है, ये थोड़ी ना दिया रहेगा, तभी केवल ये दिया रहेगा डी ग्रेटर देन ए। तब फिर क्या कीजिएगा, ए ग्रेटर देन डी करने जाइएगा क्या, नहीं ना। आपको डी लेस देन ए, डी ग्रेटर देन ए देखना है, तो आपको देखिए डी तो लेस देन का सिंबल लिया हुआ है ना, तो आप भूल जाइए कि इधर कोई रिलेशन बनाने वाला है। और यहाँ पर क्या है, ये सिंगल स्टेटमेंट है, बीच में कहीं कोई ब्रेकिंग नहीं है। जैसे आप देखिएगा, एक स्टेटमेंट लेते हैं, यहाँ पर देखिए, ये स्टेटमेंट को देखिए आप, यहाँ बीच में क्या है, ब्रेकिंग है, ठीक है ना, इसको ब्रेकिंग कहते हैं। तो यहाँ कोई ब्रेकिंग नहीं है। तो आप जैसे ही देखिए कि डी यहाँ लेस का सिंबल लिया हुआ है खुद के साथ, बाकी सबों के साथ, और यहाँ ग्रेटर लगा दिए, इसको फट से आपको काट देना है। देखिए ना, कटा हुआ है ना, आपको काट देना। क्वेश्चन बनाएंगे तभी सब चीज़ क्लियर होगा। और एग्जाम्पल लें, चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। आइदर और वाला भी ले लेते हैं और नाइदर नॉर वाला भी ले लेते हैं। जैसे देखिए एक स्टेटमेंट लेते हैं, वो स्टेटमेंट क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या ले लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और यहां ले लेते हैं लेस देन इक्वल टू सी, ये है बी। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम लिखते हैं पहला ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, लेकिन बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा अगर हम लिख देते हैं सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए,
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सी तो ए से बड़ा, बी से बड़ा और बराबर, बड़ा भी है और बराबर भी है, लेकिन सी क्या है, ए से कोई रिलेशन बना रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू, ये देखिए क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट मुंह को क्या कर दिया, घुमा दिया है, पीठ दिखाकर खड़ा है। जब पीठ दिखाकर खड़ा रहे ना तो गलत ही होता है, ध्यान रखिएगा। ये नाइदर नॉर में काम आता है, ये इस तरह का नाइदर नॉर हो जाता है, ठीक है। एक और लेते हैं, उसमें ले लेते हैं क्या, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर हम यहां पर लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, अब बताइए ए ग्रेटर देन सी, और दूसरा लिख लेते हैं ए इक्वल टू सी। ये देखिए ये आइदर और में काम आएगा। अब यहां देखिए ए ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन बी है, बी इक्वल टू सी है, सी बी के जगह में चला आता तो क्या होता, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होता, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होता। लेकिन ए ग्रेटर देन सी तो यहां पर पार्शियली ट्रू हो गया, ट्रू है बट पार्शियली ट्रू है, क्या है, पार्शियली ट्रू है, पार्शियली ट्रू है, ठीक है। ये पार्शियली ट्रू ही है। अब इसको पार्शियली ट्रू कह लीजिए या फिर पार्शियली रॉन्ग कह लीजिए, आधा सही है आधा गलत है, इसका मतलब यही होता है। और जब आधा सही आधा गलत हो और दो कंक्लूजन में हो और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इक्वालिटी सिंबल के और राइट हैंड साइड में सेम हो दोनों का, तो आइदर और लग जाता है। जैसे देखिए ए इक्वल